हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का प्रति शुक्रवारीय इस नामट सत्संग के अंदर। मुझे कहा गया था कि नृसिंह भगवान की आज आरती है तो उनके विषय में कुछ सुनना है। तो जो कुछ भी सुना है वरिष्ठ भक्तों से, आचार्यों से, या जो कुछ भी पढ़ा है उसी को दोहराने का हम प्रयास करेंगे। समय हमारे पास कम है तो जब भी हम इस सत्संग में हमारा कीमती समय निकाल कर आते हैं तो उस समय हमें हमारा पूरा का पूरा मन, शरीर, कर्म, ये सब हमारा सत्संग के अंदर हमें सम्मिलित करना चाहिए। अगर किसी को प्रश्न पूछा जाए कि इस जगत की सबसे मूल्यवान कीमती चीज क्या है, तो कोई बोलेगा गोल्ड। अभी गोल्ड का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सिल्वर, उसका भी बढ़ गया है। प्रायः मन में इसी के बारे में विचार आएगा, पर ऐसा नहीं है। सबसे कीमती अगर कोई चीज है इस जगत की तो वो है समय। चाहे कितना भी मूल्य हम चुका दे, सोना, चांदी, हीरा, जवेरात, पैसों से, पर बीता हुआ जो समय है हमारे जीवन का वो वापस हम नहीं ला सकते। इसलिए समय की बड़ी महिमा है। तो हम समय निकाल कर अगर सत्संग के अंदर आए हैं तो हमारा मन पूरा सत्संग के अंदर होना चाहिए। हमें हमारे कर्ण सत्संग को देने चाहिए। हमारा मन हमें सत्संग को देना चाहिए, न कि इधर उधर हमारा मन भटकना चाहिए। तो ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। हम कुछ आरती के बारे में, जो नरसिंह आरती हम इस्कॉन के मंदिर में दिन में 3 बार ये नरसिंह आरती गाई जाती है, तो आरती के बारे में चर्चा करेंगे और नरसिंह देव भगवान की कुछ लीलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, भगवान और भगवान के अवतार जितने भी है, जिसका वर्णन शास्त्रों के अंदर है, उनमें ऐसा बताया जाता है कि वेदव्यास जी, जिन्होंने इन शास्त्रों को लिपिबद्ध किया है, और ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के सृष्टि करता है, तो जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। मैं सृष्टि का करता धरता हूं, इस सृष्टि की रचना मैंने की है, तो मैंने तो कहीं ये विधाता हूं, मैंने तो ये कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा कोई स्वरूप भगवान का आएगा। तो भगवान का ऐसा स्वरूप आया क्यों? सोचने वाली बात है ना। तो भगवान किसी के अधीन है नहीं। भगवान अधीन है, किसके अधीन है? भक्त के अधीन है। तो प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए थे। तो प्रहलाद महाराज को प्रश्न पूछा गया कि आप तो कितने कृपाशाली है, आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपके लिए साक्षात प्रभु आए आपकी रक्षा करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं? मैं कोई भाग्यवान हूं नहीं, मुझसे तो अधिक भाग्यवान कोई और है। उन्होंने बताया कि इन लोगों की वजह से भगवान आए हैं, न कि मेरी वजह से। तो बताते हैं कि भगवान आए इसलिए क्योंकि उनके शुद्ध भक्त चतुष्कुमार है, जिन्होंने जय विजय को श्राप दिया था। ये कथा हमने सुनी हुई। तो चतुष्कुमारों की श्राप की वजह से भगवान आए हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को, तो ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य साबित करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। हम सबको मालूम है, कथा हम सबने सुनी है कि नरसिंह भगवान के से भी ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए जब भगवान हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष को वराह रूप में आकर उसको मारते हैं,
तो ये बड़ा क्रोधित हो जाता है, अब मैं इसका वैर लेके ही रहूंगा, अपने भाई के मृत्यु का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। इस भागवतम के अंदर ये बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जब उसके भाई को वरादेव ने मारा, तब ये हिरण्यकशिपु जो था वो आत्मज्ञान की, तत्व ज्ञान की बातें करता है। उनकी जो पत्नी थी हिरण्याक्ष की, उनकी जो माता थी, वे लोग विलाप कर रहे थे, दुखी थे हिरण्याक्ष की मृत्यु से। तो वे विलाप कर रही थी, तो हिरण्यकशिपु उनको तत्व ज्ञान दे रहा था, समझा रहा था कि आत्मा कभी भी मरता नहीं है, मेरा भाई तो वीर था, वीर गति को प्राप्त हुआ है। इस तरह से वो आत्मा ज्ञान तत्व की बात करता है। ये आत्मा ज्ञान तत्व की बात तो वो करता है, पर वो केवल दूसरों के लिए। ज्यादातर जगत के अंदर ऐसे ही लोग हैं, सभी के पास ज्ञान है, पर वो ज्ञान अपने जीवन में, खुद के जीवन में उनके पास अप्लाई होता नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उसके खुद के जीवन में उसका उस प्रकार का आचरण होता नहीं। जैसा कि यहाँ हिरण्यकश्यपु तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, उनकी जो भाई की पत्नी थी और उसकी माता थी, उनको वो समझा रहा है कि मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ है, वो तो बलवान था और आत्मा की भी मृत्यु नहीं होती है, पर उसके पास वो ज्ञान है नहीं। ये ज्ञान तो है, फिर भी वो तपस्या करने के लिए जाता है, 36,000 साल तक तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर कई प्रकार के वर मांग लेता है। कथा हमने सुनी है, संक्षिप्त में जा रहा हूं। तो इन वर को प्राप्त करते हुए वो वापस आता है और वापस आकर जब अपने सबसे छोटे पुत्र को अभ्यास करने के लिए भेजता है शुक्राचार्य के आश्रम में, अपने गुरु के आश्रम में, तो वो 1 साल अभ्यास खत्म करके वो वापस आता है। तो उससे प्रश्न करता है कि बेटा तुझे सबसे अच्छा क्या लगा? तो बोलता है कि मुझे पिताजी, हम सबको ये ताम जाम सारा छोड़ छाड़ कर वन में चले जाना चाहिए। पिताजी तो आश्चर्यचकित हो गए, इसको कौन ट्यूशन दे रहा है? मैंने तो इसको सबसे बड़ा असुर बनाने के लिए भेजा था और ये तो मुझे बता रहा है कि विष्णु की भक्ति करनी है। फिर से वह भेजते हैं, 1 साल व्यतीत होने के बाद फिर वो आता है और फिर आता है, फिर से प्रश्न किया जाता है कि तुझे सबसे अच्छा क्या लगा? तो वो बोलता है 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, दास्यम, साख्यम। ये 9 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार की भक्ति करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। उठाकर पटक देते हैं और उसको मारने का प्रयास करते हैं और हर बार भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो प्रहलाद महाराज तो अंतिम प्रहार जब किया जाता है, जब नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद हिरण्यकश्यप को फाड़ देते हैं, तो नरसिंहदेव भगवान के पास जाने से हर कोई डर रहा था। इवन लक्ष्मी जी जो उनकी पत्नी थी, वे भी उनके पास जाने से डर रही थी। तब प्रहलाद महाराज उनके पास जाते हैं और उनको माला पहनाते हैं और प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव भगवान एक दूसरे को निहारते हैं, देखते हैं और उनकी आंखों से झरझर अश्रु आ जाते हैं। देखो, नरसिंहदेव भगवान एक ऐसे भगवान है जिनकी आंखों की एक आंख के अंदर हिरण्याक्ष के प्रति, हिरण्यकश्यप के प्रति रोष था, दूसरी आंख में प्रहलाद महाराज की ओर दृष्टि करते हुए उनकी आंख में प्रेम था, करुणा था। हम मनुष्यों का क्या है, हमारे 2 आंख है तो दोनों आंख में अलग अलग प्रकार की फीलिंग हम नहीं ला सकते। एक आंख में प्रेम और दूसरी आंख में क्रोध ला सकते हैं? नहीं ला सकते। पर वो भगवान है, वो भगवान है और भगवान होने के कारण उनकी एक आंख हिरण्यकश्यप की ओर थी, जिनकी इन आंखों में से ज्वाला निकल रही थी, तो दूसरी आंख प्रहलाद महाराज को देख रही थी और उनके प्रेमावश होकर वो करुणा से आंखें थी, वो देख रहे थे उनको। हमारा ऐसा नहीं है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था ना, तो उनके वरदान को सार्थक करने के लिए भगवान प्रकट हुए, न कि मेरे लिए। और बताते हैं कि देवताओं के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। देवताओं के लिए क्यों? क्योंकि ये जो हिरण्यकश्यप था, ये वर प्राप्त करके ये सारे देवताओं को अपने यहाँ नौकर बना दिया था। इंद्र को उनके घोड़ों की रखवाली के लिए रख दिया था, अग्निदेव को चूल्हा जलाने के लिए रख दिया था और सारे देवी देवताओं को घर के काम कराता था। और हर कोई व्यक्ति जब हिरण्यकश्यप निकलता तब बोलता, हिरण्यकश्यप महाराज की। आपने जय, हम लोगों को जय नहीं बोलनी है, पर उसकी ऐसी धाक थी कि वो जब ऊपर की ओर देखता तो सब ध्रुजने लगते हैं, जिनकी ओर देखने लगता सारे लोग ध्रुजने लगते, कांपने लगते थे। उसका भय ही इतना था। तो देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ये सारे देवता जो है वो सारे भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा पूजा अर्चना करते हैं।
उनके आश्रित है, तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आए हैं। और प्रहलाद महाराज ये भी बताते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला। भगवान ने भगवत गीता के अंदर बोला कि नमे भक्तिया प्रणश्यति, हे अर्जुन आप बता दो। भगवान खुद भी बोल सकते थे, पर भगवान ने ये बोला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं तो उसको तोड़ते भी हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध छिड़ गया था, तो उन्होंने क्या शर्त रखी, एक और मेरी अक्षौणी सेना रहेगी और एक और मैं रहूंगा, पर निहत्था रहूंगा, न तो मैं शस्त्र उठाऊंगा न तो मैं युद्ध करूंगा। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों उसके पास आते हैं। दुर्योधन पहले आ जाता है, अर्जुन बाद में आता है। तो भगवान अपने शयन कक्ष के अंदर सो रहे थे, तो जैसे ही दुर्योधन आ जाता है तो तुरंत वो उनके सिर के पास प्रतीक्षा करता है दुर्योधन के, जैसे ही वो केशव उठेंगे मैं उनसे ये मांग लूंगा अपना मंजा वरदान। और अर्जुन भी आता है। अर्जुन ने देखा कि वो दुर्योधन तो पहले से आ चुका है, तो अर्जुन को तो ऐसा लगा कि काश ये भगवान को मांगेगा तो मेरे भाग्य में भगवान नहीं आएंगे, उसको ये चिंता थी। पर भगवान को तो सब मालूम ही होता है कि कौन है क्या है, भले उनकी आंखें बंद होती है। तो जैसे ही उनकी आंखें खुली तो तुरंत उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन पैरों के पास खड़ा था और दुर्योधन सिर के पास था। तो हमारी आंखें खुलती है तो सबसे पहले सामने नजर जाती है, तो सामने अर्जुन को देखा तो बोले, अरे पार्थ तुम कब आए? तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उनको तुरंत खड़े हो गए और उनसे बातचीत करने लगे। तो पीछे से दुर्योधन बोला, मैं भी हूं। अच्छा तो आप भी आए हैं? भगवान ऐसा बोले, बताइए क्या प्रयोजन से आए हैं? तो दुर्योधन बोलता है, आपको तो मालूम ही है अभी ये युद्ध छिड़ गया है, तो आप हमारी ओर रहे। तब भगवान ये बताते हैं कि एक और मेरी अक्षौणी सेना रहेगी और एक और मैं अकेला रहूंगा निहत्था। तो भगवान यहाँ पर चांस नहीं लेते, वे बताते हैं अर्जुन तुम पहले मांगो। तो दुर्योधन ये बोलता है कि वो नहीं, पहले मैं आया तो इसलिए मैं मांगूंगा। तो भगवान बोलते कि नहीं, ये सबसे छोटा है, आपसे भी छोटा है, और मैंने सबसे पहले इसको देखा था, इसलिए ये पहले मांगेगा। तो देखो यहाँ पर दुर्योधन के सोच में तो यही चल रहा था कि अगर इसने अक्षौणी सेना मांग ली तो मेरे पास कुछ रहेगा नहीं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या मांगते हैं कि प्रभु आप मेरे पक्ष में आ जाओ, अगर आप मेरे साथ होगे तो ये सारे जगत को मैं परास्त कर सकता हूं, केवल आप मेरे पक्ष में आ जाइए। भगवान बोलते हैं आप एक बार सोच लो, युद्ध चल रहा है, सेना की जरूरत रहेगी, मैं तो युद्ध करने वाला नहीं हूं। अर्जुन बोला मैं पक्का हूं। भगवान बोलते हैं कॉन्फिडेंट? हाँ। अर्जुन बोला यस। लॉक कर दो? भगवान बोलते हैं। अर्जुन बोला लॉक कर दीजिए, डन। तो ठीक है। तो दुर्योधन ऐसा बोलता है, अच्छा हुआ इन्होंने इनको मांग लिया, तो ठीक है मैं आपकी सेना ले लूंगा, आप इनके साथ रहिए। तो ऐसा बोलकर दुर्योधन उनकी सेना को लेकर चला जाता है। भगवान उनको पूछते हैं कि अर्जुन तूने ऐसा क्यों किया? युद्ध में तो सबसे ज्यादा जरूरत सैन्य की होती है, आपको सैन्य मांगना चाहिए था। भगवान परीक्षा ले रहे। तो अर्जुन बोल रहे थे नहीं प्रभु आप मेरे साथ केवल रहिए, तो मैं तो युद्ध करने वाला नहीं हूं, तो मैं आपके साथ कैसे रहूंगा? कि आप मेरे साथ रथ पर विराजमान रहना, आप मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है भगवान चांस लेते नहीं, अपने भक्त की जब बात आती है तब चांस लेते नहीं। हमें ऐसा लगता है हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है तो भगवान हमसे हमें खुद भक्त होने के नाते भी हम ऐसा सोचने लगते कि भगवान क्या कर रहे हैं, इतनी माला कर रहा हूँ, इतना भजन कर रहा हूँ, इतनी कथा सुन रहा हूँ, फिर भी और सामने देख ही नहीं रहे। पर ऐसा नहीं है, भगवान की अपने भक्त के ऊपर कृपा होती ही है। इसी अर्जुन को बचाया था जब अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी। वो ब्राह्मण का प्रसंग आप सबको ने सुना होगा कि ब्राह्मण के पुत्र को बारंबार जन्म होते ही ले जाता है यमराज। तो अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है, अनाप शनाप बोलने लगता है राजसभा में आकर, तो अर्जुन से सहन नहीं होता है। तो अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है अब की बार आपको जब पुत्र होगा ना तो मुझे बुलाएगा, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। अगर नहीं कर पाए तो अग्नि स्नान कर लूंगा। और नहीं कर पाया, अग्नि स्नान करने जा रहा था, फिर तब आया भगवान। और भगवान ने बोले अरे पार्थ इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर रुकिए, उनके पुत्र को ढूंढ कर लाते हैं। उनके पुत्र को ढूंढ कर हुई लाते हैं। तो कहने का मतलब है भगवान कभी भी चांस लेते नहीं है, भगवान की अपने भक्तों के ऊपर नित्य करुणा और कृपा रहती है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वे देवता के लिए आते हैं, चतुष्कुमार के लिए आते हैं, ब्रह्मा जी की इच्छा से ब्रह्मा जी ने वर दिया था, उनके वर को सार्थक करने के लिए आए हैं। नारद जी की वजह से वे आए हैं। देखो नारद जी की कृपा से ही गया धो के गर्भ के अंदर ये भगवान का शुद्ध भक्त बालक आया।
अगर किसी संत का संग हो जाए, अगर भगवान के किसी शुद्ध भक्त का थोड़ा सा भी संग हो जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन कुछ और हो जाता है। लास्ट टाइम हमने सुना था वाल्मीकि जो पशुओं को मारता था, नारद मुनि का एक ही बार संग हुआ और वो एक ऋषि बन गया। रामचंद्र के आविर्भाव की रामलीला होने से पहले ही उन्होंने रामायण लिख डाली थी। तो ये साधु संघ की महिमा है। तो कहने का मतलब ये नरसिंह आरती जो हम लोग इस्कॉन के अंदर दिन में 3 टाइम गाते हैं प्रतिदिन, तो ये नरसिंह आरती क्या है, कहां से आई है और किसने हमें दी, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये हमें प्रभुपाद जी ने दी है। शुरुआत के जो 2 लाइन है वो 2 लाइन नरसिंह पुराण में से ले गए हैं और बाकी की जो तव कर कमल वाली जो लाइन है वो लाइन जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित गीत गोविंद का जो मंगलाचरण है, जिसके अंदर 10 अवतार स्तोत्र की बताया गया, 10 अवतार भगवान के जो मुख्य है उनको बताया गया है, उन्हीं में से एक अवतार ये नरसिंहदेव भगवान को बताया गया। ये 2 लाइन तव कर कमल वाली लाइन वहां से ली गई। तो ये क्यों ली गई? तो जब प्रभुपाद जी विदेश के अंदर गए थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब एक बार रथ यात्रा का समय था और रथ यात्रा के समय के दौरान एक छोटा सा बम किसी ने फोड़ दिया। तो भक्तों को थोड़ी बहुत हानि हुई पर किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये घटना को देखकर प्रभुपाद जी समझ गए कि अभी ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट चल रहा है तो इसमें ऐसे बहुत सारे विघ्न आएंगे। तो इन विघ्नों को से बचने के लिए, इन विघ्नों को से दूर रहने के लिए हमें नरसिंहदेव भगवान को लाना चाहिए। तो नरसिंहदेव भगवान को लाया गया और लाने के बाद प्रभुपाद जी ने सबसे पहले ये आरती गाई थी और उनको हर एक भक्त को समझाया गया था इस तरह से नरसिंहदेव भगवान की सेवा करनी है और इस तरह से दिन में 3 बार उनकी आरती करनी है। तो ये लाइन किस प्रकार है? इस प्रकार है, नमस्ते नरसिंहाय, गाइए, नरसिंहाय प्रहलाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटाङ्कनखालये, तो ये लाइन है शुरुआत की लाइन। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते यानी नमस्कार करता हूँ किसको? मैं नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ। हमारी परंपरा हाय हेलो की है नहीं, हमारी परंपरा प्रणाम की परंपरा है। देखो पूर्व के समय में, आज से 50 साल पूर्व, अभी भी गांव के अंदर भी जब भी हम हमारे बुजुर्ग को, वडील को मिलते हैं या हमसे बड़े किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं, है ना। अभी के कल्चर में नहीं ये हो रहा है, मॉडर्न कल्चर में, पर जो लोग गांव के अंदर जाते हैं, जो गांव के लोगों से जुड़े हुए हैं, वे आज भी माता पिता के या बड़े बुजुर्ग के पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया नमस्ते नरसिंहाय, मैं नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ। कौन से नरसिंह भगवान को? जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं। प्रहलाद का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूपेण आनंद देने वाला। किसको? भगवान को। जो भगवान को प्रकृष्ट रूपेण आनंद देता है उसको बोलते हैं प्रहलाद। ये प्रहलाद शब्द का अर्थ है, प्रहलाद। तो यहां पर बताते हैं कि मैं नरसिंहदेव भगवान को प्रणाम करता हूं जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं। प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं। देखो भगवान जब प्रकट हुए थे और नरसिंहदेव भगवान जब प्रहलाद महाराज को अपने हाथों के अंदर लिया और ऐसे लेकर उनको प्रेम बहाल करने लगे थे, तो अपनी जीवा से उनको चाटने लगे थे। तो जब वो जीवा से उनको चाट रहे थे, प्रेम कर रहे थे, तब नरसिंहदेव भगवान ने सोचा कि अरे मुझे इससे प्रेम करने में जितना आनंद आ रहा है उससे ज्यादा तो इसको आनंद आ रहा है मेरा प्रेम प्राप्त कर। तो मेरा प्रेम है कैसा, ये मुझे देखना है। चैतन्य महाप्रभु का आने का एक कारण ये भी है, भगवान अपने खुद की भक्ति को स्वाद चखना चाहते थे, तब भगवान भक्त रूप में कलयुग के अंदर प्रकट हुए, आज से 550 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर बताते हैं कि प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले तथा जिनके नख दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पाषाण सदृश वक्षस्थल के ऊपर छेनी समान है। देखो यहाँ पर हिरण्यकश्यपु के हृदय को
पत्थर के समान, शिला के समान बताया गया। शिला टंक नखा लगे, शिला के समान। किन किन लोगों के हृदय शिला के समान है? जो लोग नास्तिक है उसके हृदय को भी शिला के समान, पत्थर के समान बताया गया है। जो लोग वैष्णव का, भगवान के शुद्ध भक्त का अपराध करते हैं उनके हृदय को भी यहाँ पर पत्थर के समान बताया गया है। जो लोग मायावादी है उनके हृदय को भी यहाँ पर पत्थर के समान बताया गया। जो लोग मायावादी है उनके हृदय को भी यहाँ पर पत्थर के समान बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सतयुग के अंदर ही हिरण्यकश्यप था, वो असुर आज भी है। देखो, और पहले के समय में कैसा था? सतयुग के समय में देवता और असुर अलग अलग लोक के अंदर थे। त्रेता युग आया, भगवान रामचंद्र का युग, तब देवता और असुर एक ही लोक के अंदर थे। हम सबको मालूम है, लंका के अंदर असुर राज रावण था और अयोध्या के अंदर भगवान रामचंद्र जी थे। द्वापर युग आया तो ये असुर और देवता एक ही परिवार में आ गए, जैसे कि कौरव और पांडव। कलयुग आया तो कलयुग के अंदर तो असुर हमारे अंदर ही आ गए। कैसे? हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, कई प्रकार के दुर्गुण हम सबके हृदय के अंदर भरे पड़े हैं। ये सारे असुर ही है। ये जितने भी दुर्गुण है ये सारे असुरों के अंदर होते हैं और प्रायः ये दुर्गुण हम सब लोग हमारे अंदर पाते हैं। भले ही हमने धोती कुर्ते पहने हो, तिलक लगाया हो, सीखा हो, हम सब भी छोटे मोटे असुर हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। आप तो भक्त है भगवान के, मैं मेरी बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि इतने ये सारे जो लोग हैं, जो लोग नास्तिक है, जो लोग वैष्णव का अपराध करते हैं, जो लोग मायावादी है, ये सारे लोगों के हृदय पत्थर के समान है। तो यहाँ पर बताते हैं कि हिरण्यकश्यप का हृदय जो शिला के समान था, उनके शिला के समान हृदय को उन्होंने अपने हाथों से, नाखूनों से फाड़ दिया। नाखूनों से। देखो, एक सुंदर प्रसंग है। हिरण्यकश्यप को जिन नखों से फाड़ दिया, उन्हीं हाथों से प्रहलाद को उन्होंने उठाया था। देखो, सिंह के जो नख होते हैं ना, वो नुकीले होते हैं, और उनका जो ये हिस्सा होता है ना, वो एकदम गादी वाला नरम हिस्सा होता है, नरम हिस्सा होता है। तो इन हिस्सों से उन्होंने प्रहलाद को उठाया था और इन नखों से उन्होंने हिरण्यकश्यप को फाड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि जिन हाथ से उन्होंने हिरण्यकश्यप को फाड़ा था, उन्हीं हाथों से उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में उठाकर वात्सल्य प्रेम भी प्रदान किया। आगे बताता है, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामी नरसिंह, यतो यतो यामी ततो नरसिंह। नरसिंह भगवान यहाँ है और वहां भी है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं वहां नरसिंह भगवान है। बहुत ही सुंदर ये कलयुग का ही प्रसंग है। एक भगवान के भक्त हुए। देखो, भगवान कण कण के अंदर है। ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चाहे कितने भी शास्त्र उठाकर देखो, ये सब जगह पर लिखा है कि भगवान हर एक जगह पर विद्यमान है, पर हमें दिखाई नहीं देते। ये हमारे ओर से दोष है, न कि भगवान की ओर से। भगवान के शुद्ध भक्त को हर स्थान पर, हर जगह पर भगवान दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक भक्त हुए जो ऐसा सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैं वन के अंदर चला जाऊं और वन के अंदर चला जाकर भगवान का भजन करूं, शायद मुझे भगवान मिल जाए। वो नरसिंहदेव भगवान का भक्त था। तो वो जाता है वन के अंदर। तो जब वो वन के अंदर जाता है और तपस्या करने के लिए बैठता है, भगवान को याद करता है, स्मरण करता है, तब उसी समय एक शिकारी वहां पर आता है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, ये वन के अंदर कौन व्यक्ति आ गया? तो वे उनसे जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो बताते हैं कि मैं भगवान की यहाँ पर आराधना करने के लिए बैठा हुआ हूँ। आपका नाम क्या है? आप किसको ढूंढ रहे हैं? आप किस लिए आए हैं? बहुत सारे प्रश्न कर लिए। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मैं इससे ज्यादा वार्तालाप करूंगा तो मेरे भजन के अंदर बाधा पड़ेगी। तो वो ऐसा कहते हैं कि मैं एक भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए लालायित हूँ और वो मुझे यहाँ पर मिलेंगे, मैं उनकी इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ का शिकारी हूँ और मैं इस वन के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए लाकर दूंगा। तो ये तो भगवान का भक्त था। ये सोचता है ये ठहरा शिकारी, मैं भगवान का शुद्ध भक्त, मुझे भगवान नहीं मिले और इसको मिलेंगे।
और मुझे इसके साथ वार्तालाप अभी ज्यादा करनी नहीं है। वो उनको बताते थे कि भगवान का ऐसा स्वरूप है कि उनका जो मुख है वो सिंह का है, उनका शरीर जो है वो मनुष्य का है, बहुत बड़ी उनकी हाइट है और इस तरह से उनका स्वरूप है। ऐसे पशु को मैं ढूंढ रहा हूँ। तो शिकारी बोलता है कि मैं आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। इस वन के अंदर ही मिलेगा ना? देखिए हाँ, हर जगह मिल सकता है वो। तो आप नहीं ला सकते। वो भक्त ऐसा बोलता है कि नहीं, मैं लाकर ही लाऊंगा। तो बोलते हैं कि नहीं, अगर मैं ना ला सका तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। तो ये दृढ़ निश्चय से शिकारी निकल जाता है। ये वन का चप्पा चप्पा छान लेता है। ये जो भक्त था उन्होंने जो इस तरह से वर्णन किया, उस प्रकार का एक भी पशु उनसे मिलता नहीं है। शाम हो जाती है और शाम हो जाने के बाद वो बोलता है कि अब तो मेरा मृत्यु निश्चित है। तो शिकारी अपने पास एक रस्सी रखता है पशु को बांधने के लिए। तो वही रस्सी वो झाड़ के ऊपर टिंगा लगाता है और दूसरी ओर से वो अपने गले के अंदर वो बांधता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तो जैसे ही वो आत्महत्या करने के लिए जाता है, उसी समय एक भयानक गर्जना होती है, आवाज आती है। तो देखता है कि ये गर्जना कहां से हुई। तो सामने देखता है तो एक विशाल का 8-10 फुट का एक व्यक्ति था, जिनका मुख था वो सिंह का था और शरीर जो था वो मनुष्य का था। वो देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि अरे, वो भक्त तो सही बोल रहा था, ऐसा व्यक्ति तो है, ऐसा पशु तो है। तो बोले कौन है आप? तो कि मैं नरसिंह हूं। तो मैं आप ही को ढूंढ रहा था। ये किस लिए ढूंढ रहा था कि वन के अंदर एक जो साधु महात्मा भक्त है, उनको मैंने वचन दिया था कि मैं आपके लिए ऐसा पशु ढूंढ कर लाऊंगा। तो क्या ले चलो मुझे उनके पास? कोई बात नहीं, ले चलो। तो इस शिकारी ने क्या, वो गला के अंदर जो फंदा डाला था वो निकाला और वो जो फंदा था वो नरसिंह भगवान के गले में डाला और खुद हाथों से पकड़ कर वो लेकर जाता है। और लेकर जाता है, बड़ा प्रसन्न रहता है कि मैंने अपना वचन निभाया। और जैसे ही महात्मा के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि ले देख लो, मैं आपके लिए, मैंने जो आपको वचन दिया था वो वचन मैंने पूरा किया है। आपने जैसा वर्णन किया था वैसे ही मैं पशु आपके लिए लाया हूं। तो ये तो हंसने लगता है कि अरे अरे, मैं भक्त हूं, मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, इतना जप तप कर रहा हूं, भगवान का नाम ले रहा हूं, और तुझे मिलेंगे कहां पर है? तो वो जो शिकारी था उसको वो दिख रहा था और वो जो भक्त था उसको वो दिख रहे नहीं थे। वो शिकारी बोलता है कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे बगल में तो खड़ा है। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक रस्सी उसके हाथ में थी और दूसरी रस्सी ऐसे ही गोलाकार में दिख रही थी और टिंग रस्सी कैसे लटकी होती है उस तरह से वो दिखाई दे रही है। तो बोलता है कि ऐसा कैसा है, रस्सी ऐसे दिख रही है, उसके हाथ में भी रस्सी है, एक छोर से ऊपर की ओर है। तो बोलता है ये कुछ जादू टोना करके आया है। तो बोलता है कि कहां पर है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये रहे मेरे बगल में तो खड़े हैं हम। तब वो भक्त मानने को तैयार नहीं होता। तब नरसिंह भगवान बोलते हैं, गर्जना करते हैं और कहते हैं कि मैं हूं। वो भक्त आश्चर्य कहते कौन बोल रहा है? कौन है? कि मैं नरसिंह। तो ऐसी गर्जना भरी आवाज सुनता है और वो तो आश्चर्यचकित हो जाते कि मैं इतना भजन कर रहा हूं, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, भगवान का नाम ले रहा हूं, मेरे ऊपर लालच है, मुझे भगवान नहीं मिले और इस शिकारी को जो प्रतिदिन पशु को मारता रहता है उसको मिले। तो नरसिंह भगवान तब उसको उपदेश देते हैं। देखो, इसका दृढ़ निश्चय था कि मुझे नरसिंह भगवान को मिलना ही मिलना है, पकड़ना ही पकड़ना है। लोल्यम था, आतुरता थी, इसकी वजह से मैं इसको दिखाई दे रहा हूं, पर आपके पास ये विश्वास नहीं है। आप भले भक्ति कर रहे हो, हम सबके जीवन में भी ऐसा है, हम भक्ति तो कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में विश्वास नहीं होता है कि भगवान हमारे जीवन की सारी समस्याओं का हल करेंगे। हम भगवान के शरणागत होगे तो भगवान हमारे और हमारे परिवार के पालन पोषण की जवाबदारी लेते हैं, उन्होंने भगवद गीता में बोला है। पर इस बात के ऊपर हमारा विश्वास होता नहीं है, तभी हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं, 8-8, 10-10, 12 घंटा काम करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है उस शिकारी को देखे तब वो महात्मा जो था वो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देता है उस शिकारी को कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जिसको साक्षात नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ है, मुझे न होकर आपको हुआ है। तो कहने का मतलब है कि नरसिंह भगवान बताते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए लोल्यम होना चाहिए, लोलुपता होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। हमारी तो मंगला आरती जाने के लिए भी लोलुपता नहीं होती, संडे में एक दिन जाते हैं, फिर भी हम अभी तो टाइम है, 4 बजे उठेंगे, आराम 5 मिनट सोते हैं, 5 मिनट बंद करते हैं, 5 मिनट के बाद देखते हैं तो 5 बज जाते हैं। मंगला आरती हमारी सोते सोते ही हो जाती है। तो कहने का मतलब लोल्यम होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं इतो नरसिंह पढ़तो नरसिंह, भगवान हर जगह है। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल मंदिर के अंदर ही होते हैं,
मंदिर एक स्थान है, मंदिर के अंदर भगवान है ही, और मंदिर के अंदर जो विग्रह होते हैं उसकी भी महिमा है, उसके प्राण प्रतिष्ठा किया जाती है और उसकी सेवा पूजा अर्चना से भगवान साक्षात वहां विराजमान होते ही है। पर अगर कोई भक्त होता है, वो हर एक इस जगत के सारे जितने भी स्वरूप है, उन सारे स्वरूप में वो भगवान की झांकी को देखता है। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामी ततो नरसिंह। नरसिंह भगवान यहाँ है और वहां भी है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं वहां नरसिंह भगवान है। बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह आदिम शरणम प्रपद्ये। वे हृदय में है, वे बाहर भी है, और मैं नरसिंहदेव भगवान की शरण लेता हूं जो समस्त पदार्थों के स्रोत तथा परम आश्चर्य है। हृदय के अंदर भी है। देखो वेदव्यास जी जब ये शास्त्रों को लिपिबद्ध कर रहे थे तो सप्तम स्कंद के अंदर पहुंचे, और जब उन्होंने ये नरसिंहदेव भगवान का प्राकट्य और ये लीला का वर्णन किया तो उनके हृदय के अंदर में भी ये लोलुपता आ गई कि काश नरसिंहदेव भगवान का दर्शन मैं भी कर पाता। तब प्रहलाद महाराज की क्या स्थिति रही होगी, देवताओं की क्या स्थिति रही होगी, उन्होंने उनका दर्शन पाते हुए क्या उनके शरीर में रोमांच हुआ होगा, तो इस प्रकार का किस प्रकार का आनंद हुआ होगा। इस तरह से वो सोचने लगे, और सोचते वे भी भाव विभोर हो गए, और उनके हृदय के अंदर भी नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो गए। नरसिंहदेव भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया, और उनका दर्शन करते हुए वे भी, उनके शरीर में भी कंपन और रोमांच होने लगा, और वे भी भाव विभोर हो गए। वेदव्यास जी, तो वेदव्यास जी उनसे प्रार्थना करते कि मेरे हृदय के अंदर तो आप विराजमान है ही प्रभु, मैंने आपका सुंदर रूप का दर्शन भी किया, पर कृपा करके इस दर्शन का लाभ अन्य जीवों को भी आप प्रदान कीजिए। तो उनके हृदय में से एक विग्रह प्रकट होता है, और वो विग्रह आज सुवर्णपल्ली के मंदिर, सुवर्णपल्ली में जो मंदिर है वहां पर वे विग्रह विराजमान है, और वो ऐसा बताते हैं कि वो साक्षात प्रकट नरसिंहदेव भगवान है। ऐसा बताते हैं कि उस मंदिर के अंदर जो भगवान का विग्रह रखा गया है, और उस विग्रह के पास वहां पर कोई लाइट वाइट नहीं है, और वहां पर किसी भी प्रकार की हवा भी नहीं आ सकती है। वहां पर 2 दीपक जलाए जाते हैं, एक उनके चरण कमल पर और एक उनके मुख के पास। जब हम उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं तब बताते हैं कि देखो नरसिंह भगवान साक्षात यहाँ पर विराजमान है, वे यहाँ पर प्रकट रूप में है। तो उसके प्रकट रूप में है ये बताने के लिए नरसिंह भगवान के मुख के पास जो दीपक है वो हमें बताते हैं। तो जो दीपक की जो लो होती है वो श्वास से, नासिका के श्वास से वो इधर उधर हिलती है, और चरण के पास जो दीपक होता है वो एकदम स्थिर दीपक का दिया लो होती है। नीचे वाली लो एकदम स्थिर होती है, और ऊपर जो मुख के पास होती है वो हिलती रहती है श्वास की वजह से। तो आज भी हम ये दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया, बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, हृदय से प्रकट हुए ये विग्रह का भी हम दर्शन कर सकते हैं। आगे बताते हैं, ये जो 2 लाइन थी वो नरसिंह पुराण की लाइन थी। अब ये जो लाइन है, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवाग्रेत नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल भरे नखम, यानी हे केशव। केशव का अर्थ यहाँ पर ये बताया, के यानी ब्रह्मा, श यानी शिव, वो जो शिव और ब्रह्मा को अपने वश में रखता है उसको बोलते हैं केशव, यानी कि भगवान। हे केशव, हे जगतपति, हे हरि, अपने नरसिंह का रूप धारण किया है, आपकी जय हो। जिस प्रकार कोई अपने नाखून से भ्रमर को आसानी से कुचल सकता है, उसी प्रकार भ्रमर सदस्य दैत्य हिरण्यकशिप का शरीर आपके सुंदर कर कमलों के नुकीले नाखूनों से चीर डाला गया है। तो यहाँ पर बताते हैं कि हे ब्रह्मा, हे शिव, उनको वश में करने वाले केशव। केशव का एक अर्थ यह भी है कि जिसके केश बहुत सुंदर है। एक सुंदर प्रसंग है, जब ये अभी कलयुग का ही प्रसंग है। विदेश के अंदर एक भक्त था, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, वो गार्डन में नीचे खेल रही थी। तो जब वो खेल रही थी तो खेलते खेलते वो रोड के ऊपर चली जाती है, और उसके पिता अपने घर पर खड़े होकर अपने रूम में से, बालकनी में से देखते हैं कि ये मेरी बेटी नीचे खेलते खेलते रोड की ओर जा रही है। तो जैसे रोड की ओर उनको जाता देखते वो तुरंत नीचे भागते हैं। उनको मालूम था आगे से ट्रक आ रहा है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो तुरंत घर से नीचे भागते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, उस बेटी को ट्रक से टक्कर लगकर वो
दूसरी ओर जहां पर गार्डन था वहां पर वो जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। वो तुरंत भागा भक्त आता है और अपनी बेटी को उठाता है और तुरंत हॉस्पिटल में वो दाखिल करता है। जब हॉस्पिटल में वो दाखिल करता है तो वहां पर सारे रिपोर्ट किए जाते हैं और डॉक्टर अपनी नर्स को बोलते हैं कि वो जो बच्चे हैं उसके रिपोर्ट बताइए मुझे। तो रिपोर्ट लाकर उनको देती है तो डॉक्टर बोलते हैं ये किसका रिपोर्ट लाए हैं, मुझे ये किसी और का रिपोर्ट नहीं, वो बच्ची का रिपोर्ट चाहिए, अर्जेंट चाहिए, वो अभी होश में आई नहीं है। और नर्स बोलते हैं उसी का रिपोर्ट है। अरे उसी का नहीं है। नर्स बोलते नहीं उसी का है। उसी का कैसे हो सकता है? एक बड़ा ट्रक जिस बच्ची को लगा है उसके हड्डी, उसकी एक भी हड्डी टूटी नहीं है, कहीं पर क्रैक नहीं है, कहीं पर खरोच का निशान नहीं, ये उसका रिपोर्ट नहीं हो सकता है, यही उसका रिपोर्ट है। तब ये सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इतना बड़ा ट्रक अगर किसी बच्ची को लगता है, उसको उठाकर सामने की ओर गार्डन में फेंक देता है, फिर भी उसके शरीर में एक भी ईजा नहीं हुई, कहीं पर खरोच नहीं है, एक भी हड्डी टूटी नहीं, ऐसा कैसे संभव है? तो अभी वो सारे डॉक्टर, नर्स, उसके पापा सब लोग उस बच्ची के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो होश में बच्ची आई तो उस बच्ची ने बताया, वो बच्ची जो थी वो बचपन से बच्ची छोटी सी थी, उन्होंने नरसिंहदेव भगवान के बारे में सुना था और जय नरसिंहदेव भगवान, नरसिंहदेव भगवान ऐसा उनके बारे में रटा करती थी, तो उनको प्राय याद किया करती। तो जैसे ही वो बच्ची रोड के ऊपर जा रही थी उसने भी ट्रक के आते हुए देखा अपनी ओर, तो उसके मुख से भी नरसिंहदेव भगवान निकल गया क्योंकि उसका वो नाम लेती थी। तो उसने क्या देखा कि तुरंत उसी वक्त एक सिंह की आकृति वाला एक व्यक्ति आया, उसने उस बच्ची को उठाया, उठाकर फेंक दिया सामने की ओर। वो वर्णन करती है बच्ची कि एक सिंह की आकृति वाला जो हम देखते हैं ना नरसिंह भगवान, वो आया था, उसने मुझे उठाया और उठाकर मुझे पटक दिया सामने की ओर, गार्डन की ओर फेंक दिया और उस ट्रक से मुझे बचा लिया। और जब उस बच्ची के बारे पीछे की ओर दिखाई गया, पीठ की ओर, वहां पर खरोच के निशान थे। वो डॉक्टर यही बोल रहा था कि आपकी बेटी को ट्रक से ही टक्कर लगी है ना, कोई एनिमल का अटैक तो नहीं हुआ ना, क्योंकि उन्होंने खरोच का निशान देखा था। तो नहीं, ट्रक ने ही टक्कर मारी है, वहां पर कोई एनिमल था नहीं। पर जब वो उन्होंने, उसके पापा ने भी देखा कि उसके पीठ की ओर ये नख के निशान है, और ये बच्चे ने भी वर्णन किया कि नरसिंहदेव भगवान ने साक्षात उनको आकर बचाया। तब ये सारे लोगों ने बात मान ली। और ये बच्ची ये भी बोलती है कि नरसिंहदेव भगवान के जो नख है ना वो बहुत नुकीले हैं, अगर मेरी टीचर को मालूम पड़ गया तो उनको बहुत डांटेगी। और उनके जो बाल है वो बाल एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है, जहां पर यहाँ पर केशव शब्द के ऊपर ये बोल रहा हूँ, उनके जो बाल है एकदम मुलायम है, सॉफ्ट है। हम सब लोग जानते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण के बाल एकदम घुघराले हैं, चिकने, सॉफ्ट है। उनकी अलग को देखकर हर कोई मूर्छित हो जाता है। अलग यानी माता जी जो लट निकालते हैं ना, उसी तरह भगवान की भी अलग यानी बालों को देखकर हर कोई मूर्छित हो जाता है। केशव जिसके बहुत सुंदर बाल है, एक अर्थ ये भी है, और एक अर्थ ये भी है जो शिव और ब्रह्मा को अपने वश में रखता है। तो ये संक्षिप्त में समय की अनुकूलता से हमने ये व्याख्या सुनी नरसिंह भगवान के जो आरती है उसके बारे में। तो ये आरती इस्कॉन के मंदिर के अंदर 3 टाइम गाई जाती है, और हम सबको मालूम है कि विघ्न विनायक गणपति जी को बोलते हैं, और गणपति जी के जो आराध्य देव है वो भी नरसिंह देव भगवान है। विघ्न विनायक जो गणपति जी है, जो विघ्न के विनायक है, वे भी विघ्न को हरने की शक्ति लेते हैं नरसिंह देव भगवान से। ब्रह्म संहिता का श्लोक है जिसके अंदर बताते हैं कि जब नरसिंह देव भगवान अपने पैर, ये गणेश जी के ये कुंभ जो उनके सिर का आगे का भाग ऊपर उठा हुआ होता है, उसके ऊपर जब अपने चरण कमल पधराते हैं, तब गणेश जी को ये शक्ति मिलती है कि ये विघ्न के विनायक वो बन सके। तो इस्कॉन के भक्त प्रायः नरसिंह देव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, पर हम सब लोग क्या करते हैं, जब भी यात्रा निकलती है, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर बैठे, तब नमस्ते नरसिम्हाय शुरू करते हैं, फिर भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नरसिंह देव भगवान को हमें याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब विघ्न आए तभी उनको याद करना है। ये भगवान का प्रकट शब्द है, ये भक्त को आनंद देने के लिए ये भगवान प्रकट हुए थे। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। हमने ये जो आरती है ये संक्षिप्त में इनके कुछ शब्दों को समझने का प्रयास किया संक्षिप्त में अंदर। तो हमारा समय हो चुका है। आप सभी भक्तों ने खूब धैर्यता से, प्रीति से, श्रद्धा से इसको श्रवण किया। आप सभी भक्तों का खूब
धन्यवाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जगन्नाथ देव सुभद्रा मैया की, नरसिंह देव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, श्री प्रभुपाद की, और प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब खूब धन्यवाद रक्षना शरणदास प्रभु जी की, जो हमारे लिए कीमती समय निकाले। क्योंकि समय एक चीज है, ओडिया रे कोई भी समय गोटे प्रकार गोटे जिनस दे इंद्र को दिन गर्भला मो पाखे समय ना, समय बहुत अच्छी, समय बहुत अच्छी कहलु ब्रह्मा कहलु गोटे काम करे, मोर गोटे भक्त अच्छी ताकू टे रही असुविधा घर ना, ये घर कर सी कहला कौटी अच्छी ना गोटे जंगल सी बोगी जप कर। इंद्र गला पाखु ता ना था रोमच ऋषि, रोमहर्ष माने शरीर अटमोसर पूरा रूम जमी भालू भाई सी कहले आधा आप रूमच हाँ ना मत ब्रह्मा पठेले आप गोटे घर करने अल्प दिन बची घर कर कौन कर मो पाखे समय बहुत कम समय भितर मुझे सुखे भक्ति करने चाहूँगी। कम समय मान के दिन 8 अरब 64 करोड़ वर्ष है 12 ब्रह्मा 12 घंटा तो सी कहला 8 अरब 64 करोड़ वर्ष माने 12 घंटा ब्रह्मा एमती माने सत्य त्रेता द्वापर कली 4 जुग मिसिले ब्रह्मा घंटा होता। ब्रह्मा 12 घंटा हेले तार गोटे ब्रह्मा 12 घंटा हेले माने ब्रह्मा 8 अरब 64 12 घंटा माने 24 घंटा ब्रह्मा मरे, तार 24 घंटा पर गोटे रूम छिड़िले ब्रह्मा मरे, तार अटंग शरीर मान गोटे टंका चिन्ह होती अटंग शरीर रूम छिड़िला ब्रह्मा सी मर बोले विचार कर पाखे समय बहुत कम, आम पाखे कम समय अच्छी तेणुक सब 100 वर्ष आयु आजिकल 60 वर्ष बहुत कम पड़ी, तेणुक जमी समय दरकार प्रभु प्रथम कहते समय हूँ मनुष्य दरकार, तेणुक समय आम पाखे ना ब्रह्म पाखे ना आम पाखे कहीं तेणुक समय एक चीज है जो सबके पास होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। और मुस्कुंद महाराज जैसे 2 घड़ी में भी भगवान को पा सकते हैं, हम ऐसे 10 मिनट या आधा घंटा की 2 घंटे की कथा सुने तो भी हम भगवान को प्राप्त सकते हैं, लेकिन हमारे मन में दृढ़ होना चाहिए कि हम कथा और काट दोनों ध्यान से सुन सकते हैं। तो खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी के जो हमारे लिए कीमती समय निकाले। और नरसिंह भगवान की जो प्रहलाद महाराज की कथा में कहे प्रभु जी ने, प्रहलाद महाराज के लिए कोई सहारा नहीं था, क्योंकि ध्रुव महाराज और जितने भी भक्त थे सबको सहारा देने वाला कोई ना कोई था, लेकिन प्रहलाद महाराज के लिए कोई सहारा नहीं था। तो प्रहलाद महाराज अकेले पूरी विश्व में अकेले थे, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप के पूरी ब्रह्मांड थे, उनकी एक इशारों से पूरी ब्रह्मांड हिल जाता था। फिर भी प्रहलाद महाराज ने भगवान को भक्ति में एक दृढ़ता से भगवान को भक्ति कर लिए। उसी तरह हम भी सोचते कि हमको भी भगवान की प्राप्त हो, तो उस तरह हमारा भी अंदर से भी दृढ़ होना चाहिए कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा दृढ़ होना चाहिए कि हम जो भी करें मन से करें, लेकिन समय निकालना चाहिए। खूब धन्यवाद सब भक्तों को जो हमारे यहाँ पे कीमती समय आने के लिए टाइम निकाले। और कल शनिवार है जो मंगला आरती है, और रविवार को भराचा मंदिर वहाँ पे नौका विहार है, जिनको जा सकते हो जाके दर्शन कर सकते हो। सर ये रहे हो आने वाले रविवार को नहीं, उस रविवार को जो नौका विहार है, जो जा सकते तो अच्छा है। तो शनिवार को हमारा मंगला आरती है सुबह, और एकादशी को जप क्लास है। तो खूब सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। आ सकते हैं तो अच्छा नहीं है, सबको आना ही है। मैं यहाँ पर आता हूँ इस्कॉन उरासा की ओर से, तो आप सबको भी वहाँ पर आना है। 17 तारीख को दोपहर के बाद यह उत्सव है, 4 बजे के बाद सुंदर उत्सव रहेगा। देखो ये भगवान की विशेष लीला का उत्सव है। सलिल विहार इसको बोलते हैं। सलिल विहार यानी हम सबको अभी गर्मी लग रही है, दिन में गर्मी लग रही है ना, गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी लगेगी। तो भगवान को वैसे गर्मी नहीं लगती है, न तो उनको ठंडी लगती है, पर भक्त का यह भाव होता है कि भगवान को भी गर्मी लग रही है। देखो भगवान अपने भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। हम सबने प्रसंग सुना है, तो कभी अवसर मिला तो ये विस्तार से भी सुन लेंगे कि वे माधवेंद्रपुरी को आज्ञा देते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है,
आप मेरे लिए चंदन लाओ, तो चंदन लेने के लिए वो ओडिशा जाते हैं, और ओडिशा से जब वापस आते हैं तो खीरचरा गोपीनाथ की लीला होती है, बहुत सारी लीला होती है। और भगवान एक भक्त वृंदावन से ओडिशा चलकर जाता है चंदन लाने के लिए, भगवान के लिए। अभी यहाँ से किसी को बोला जाए कि आप जाओ भगवान के लिए लेना है जगन्नाथपुरी, तो हम सब ये सोचेंगे कि 2-3 दिन का काम हमारा बिगड़ेगा, कौन जाएगा लेने, नहीं जाएंगे। आने जाने का खर्चा हम यहाँ से देंगे, फिर भी हम जाएंगे नहीं। एक भक्त जाता है और उनको सुंदर चंदन का लेप लगाया जाता है, ये ठंडी के मौसम में। ये भगवान और भगवान जो थे अपने भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं, तो उसी के लिए भगवान को वो एक सुंदर नौका बनाई जाएगी और फूलों से सजाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, एक सुंदर जलाशय बनाया जाएगा, उसको भी फूलों से सजाया जाएगा, और उसके अंदर भगवान को विहार कराएंगे। बहुत सुंदर उत्सव होता है और ये फेमस उत्सव हो गया है इस्कॉन बरासा का। तो आप सब लोग इसमें परिवार के साथ आमंत्रित है। 4 बजे के बाद ये उत्सव है, जहाँ पर सुंदर नौका विहार का आयोजन, और लास्ट में सबके लिए फूल डिश प्रसाद भी है। तो आप सभी लोग परिवार के साथ आमंत्रित है। हरे कृष्ण। तो नरसिंह भगवान का आरती है, जिनको नाम बुलाया जाएगा वो आगे आरती में भाग ले सकते हैं। हाँ, महाआरती होगा, उनके बाद में जो जो नाम बुलाएगा उनको आगे आरती में भाग ले। एक कथा प्रभु जी ने जो नौका विहार में, बहुत अच्छी बात है ये नौका विहार। हम तो कहीं जाके मायापुर में होता है और वृंदावन में होता है, हम तो जा नहीं सकते, तो हमारी नजदीक में जो है उसका तो लाभ ले सकते हैं ना। नौका विहार की लीलाएं वहां पर ही होती थी। केवल अगर किसी को नौका विहार देखना है तो वृंदावन जाना पड़ेगा। तो आज इस्कॉन की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से ये अवसर यहाँ पर हम जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर मिल रहा है। और फिर भी हम न जाए तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। यहाँ पर घर बैठे हमें नौका विहार का दर्शन मिल रहा है, उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। और अगर हम न जाए, वे भी संडे को, भक्त कितने कृपालु है, संडे रखा कि भाई सब लोग आ सके, कोई बहाना ना बनाए कि मेरा काम चालू है, मुझे ये काम है, वो काम है, बच्चे का ट्यूशन चालू है, स्कूल चालू है, अभी तो छुट्टी का टाइम है। तो ये बड़ा अवसर है हमारे लिए और हमें अवश्य आने का प्रयास करना चाहिए। चलो ये प्रभु जी बहुत अच्छी गाती है, राजपूत नंदन भाई मैं पीछे गाऊंगा आप गाइए। हाँ ना बोलो। आप चुका लो। मोहा धोने ला। रखो बोले आलू खाई ठिया लो। हाँ हरे कृष्ण। पवन ने पड़ जाए मतलब। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिनी, प्रहलाद लाद दायिनी, प्रहलाद लाद दायिनी, प्रहलाद लाद दायिनी, हिरण्यकशिपूर्वशः, हिरण्यकशिपूर्वशः, हिरण्यकशिपूर्वशः,
मिटतो नृसिंह रतो रतो यामि ततो नरसिंह रतो रतो यामि ततो नृसिंह रतो रतो यामि ततो नरसिंह हरे नृसिंह हृदये नृसिंह हरे नरसिंह हृदये नरसिंह हे नृसिंह हृदये नृसिंह हे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तवतर कमलवरे नाथ अद्भुत सिंह चलिता हिरण्यकशिपो तन् ब्रह्मा केशवदूत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल भरे नाथ अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपो तनु बेगा केशवदूत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय लक्ष्मी नृसिंह जय लक्ष्मी नृसिंह लक्ष्मी नृसिंह जय लक्ष्मी नृसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नृसिंह लक्ष्मी नृसिंह जय लक्ष्मी नृसिंह जय नर हरे जय नर हरे नर हरे जय नर हरे हरि जय हरि नर हरि जय नर हरि प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल भक्तवत्सल नृसिंह भगवान की भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे পয়সাটা পড়িয়ে দেখি ধরে যাই মোবাইল কিন্তু सभी को एक साथ खड़ा कर हरे कृष्ण। अभी हम जो जो नाम लिखा गया आरती के लिए उनका नाम बुलाएंगे। जो जो भक्त का नाम लिखा गया परिवार के साथ आइएगा आरती करने के लिए। अभी पहले आएंगे पंकज प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सुमति माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे प्रयागराज आज से राममाला का संकल्प ले रहे हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो दृढ़ता से भगवान का नाम ले और जल्द से जल्द 16 माला तक पहुंच जाए। कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम इनके बाद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा परिवार के साथ कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद मास्टर अछंती की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभु जी हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे